हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम आ चुके हैं शॉपिंग करने। तीज की शॉपिंग हमारी शुरू हो चुकी है। अब आप लोग कहोगे तो तीज तो 7 तारीख को है। माना कि 7 तारीख को है, पर शॉपिंग तो पहले ही की जाती है ना, क्योंकि साड़ी लेने के बाद भी इसमें बहुत सारा ऐसा काम होता है जो कराना पड़ता है। तो हम आ गए हैं साड़ी लेने के लिए। यहाँ पे आके मुझे तो पता ही नहीं चला मैं क्या लूं क्या नहीं लूं। और सारी साड़ियाँ इतनी अच्छी अच्छी थी। दाम थोड़ा हाई था, लेकिन हाँ, साड़ी का क्वालिटी और साड़ी भी बहुत अच्छा था। ये देखिए, मैंने यहाँ जो रेड वाला रखा है उसको मैंने फिक्स किया है कि वो मैं लूँगी। वैसे हम लेने गए थे एक साड़ी, पर हमेशा हम लोग एक ही दुकान से लेते हैं तो जानते हैं कि हमेशा एक दो से। उन्होंने मुझे ये बोल दिया कि आप जहाँ मेरा साड़ी स्टॉक है आप वहाँ चल जाइए, आपको जो साड़ी पसंद है आप वहाँ से उठा के लाइए। हे भगवान, यहाँ पे आके तो हम और कंफ्यूज हो गए। फिर यहाँ पे जब आ ही गए थे तो हमें कुछ ना कुछ तो उठा के लेके जाना ही था। फिर हमने एक साड़ी उठाया। ये साड़ी, बाप रे, इसमें इतना वजन था आप मत कहिए। हमको लगता है कि 2.5-2 किलो से 3 केजी से कम नहीं होगा ये साड़ी। फिर हम देखे कि चलो कोई ना कोई तो उठा के ले चलो, वरना बोलेंगे कि गई तो एक साड़ी भी नहीं लाई वहां से, और हम वो साड़ी लिए भी नहीं। फिर एक साड़ी लेकर हम यहाँ से निकल गए, क्योंकि हम खुद कंफ्यूज थे। हम अब क्या करें। अब वहां पे तो बोल सकते थे ये पसंद नहीं है हमको दूसरा लाइए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने तो साड़ी, जहाँ साड़ी स्टॉक था वहीं हमको भेज दिए। और ये देखिए, उनका गली में बहुत सारी साड़ियाँ थी। देखकर हम कंफ्यूज थे, इसलिए हम बाहर निकल गए एक साड़ी लेके। हम पसंद है ना है, हम लेके निकल गए कि छोड़िए, कम से कम कहेंगे तो कि हाँ ये साड़ी लाए हैं। सूरत से आता है। क्या करेंगे, साड़ी इतना महंगा दे रहे हैं तो हम लोग को भी अब वही खोल के बैठना पड़ेगा ना। इसलिए बोल रहे कुछ आइडिया बता दीजिए। पूरा आइडिया बता देंगे, जहाँ हम माल लेते हैं ना, हाँ। वहाँ चलिएगा दोनों को, देख लीजिए। इसी में फायदा है, 10 रुपए की साड़ी या 50 रुपए ले रहे हैं। तो हम भी सोच रहे हैं कि साइड बिजनेस कर ले। चलिए ठीक है, कीजिए ना, कर ले। आपको करने को होगा हमको बोलिएगा। हाँ, एक्सपीरियंस रहना चाहिए ना। फंस जाइएगा, सब फंस माल जाएंगे फंस ना। जाएगा। पैसों आपको 1 लाख 2 लाख 3 लाख फंस जाएगा, अब बेच भी नहीं पाइएगा। एक्सपीरियंस बड़ा चीज है ना, इसमें आइडिया होना चाहिए। सुनिए ना, कपड़ा दे दीजिए ना पेटीकोट का। नहीं, पेटीकोट का हम खुद बनाते हैं। ये ज्यादा लंबा हो जाता है, फिर इसको काट के बनाना पड़ता है। उससे अच्छा हम कपड़ा ही सिल लेंगे घर पे। लंबा ही है तो लंबा नहीं, आपको बिना पैसा का हम आपको दिला देंगे 2-3-4 लाख का। आइडिया होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए मेन बात। तो फिर आपको माल फंस जाएगा, अगला तो वो आपसे पैसा मांग लेगा, तो वो तो देगा माल। तो यहाँ पे हम इनके साथ खूब माथा पेची किए। हमको भी सिखाइए, आइडिया दीजिए कैसे आप लोग लूटते हैं। लगे हंसने। आपको भी लूटना होगा तो आइएगा, आइडिया देंगे, बिजनेस करा देंगे। यहाँ पे मेरी दोनों साड़ियाँ पैकिंग हो चुकी है, और हमने दान के लिए एक ब्लाउज पीस का कपड़ा भी लिया था, क्योंकि तीज में दान भी तो होता है। फिर इन्होंने स्कैनर ला के दिया। हालांकि इनका स्कैनर खराब था, बार बार फ़ोन पे कर रहे थे पर फेलेट बता दे रहा था, हो ही नहीं रहा था। फिर अंत में हमें कैश से काम चलाना पड़ा। हमने इनको कैश दिया और निकल गए। दान का श्रृंगार भी तो होता है दान के सामान में, तो फिर हम श्रृंगार दुकान पे गए, श्रृंगार का सामान लिया। बिंदी, चूड़ी, आलता, जो भी है, चूड़ी वगैरह हमने लिया। और अब आ गए बच्चों के लिए मिठाई। बच्चों के लिए हमने यहाँ पैक कराया है रसगुल्ला। देखिए, यहाँ पे भी स्कैनर है। पतरातू में हर दुकान पे आपको स्कैनर मिल ही जाएगा।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।